उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूं बोरोसिल में, उसकी हेड ऑफिस बॉम्बे है। वहां पर दो दो तीन कश्मीरी लोग काम कर रहे हैं, कंपनी में ही काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि साहब सालों पहले जब ये बहुत कुछ हुआ था, तब एकड़ों की एकड़ जमीन थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें उस जगह को छोड़कर इधर आना पड़ा। आज उनके लिए गुजरान चलाना, अगर जॉब नौकरी कर रहे हैं तो उनका घराना चल रहा है, नहीं करे तो नहीं चलता है। बहुत कुछ था उनके पास, 10-10 12-12 एकड़ की जमीनें थी उनके पास, सब कुछ चला गया। लेकिन उनके पास एक चीज और नहीं है, भले कुछ भी चला जाए, लेकिन वो जिंदा परमेश्वर नहीं है उनके पास। आपके और मेरे पास तो वो खुदा है। वो तो कहता है चाहे सब कुछ क्यों ना चला जाए, तो दाहिनी और मुड़कर देख, ये सब कुछ है वो तो मैंने तेरे हाथों के नीचे रख के दिया है। हालेलुया। उसके बावजूद भी अगर आज आप और मैं भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आज आप और मैं विश्वास नहीं कर रहे, तो वो 40 साल के बाद दो लोग गए, कितने भी साल क्यों ना हो, अगर परमेश्वर दूसरी अपनी कलेशिया को दूसरे आगमन के समय लेने आएगा, तब समझ के रखना कि उधर तो दो भी गए, शायद ऐसा कोई ना हो कि एक या दो चार भी ले जाए इसमें से। एक आखिरी आयत हम पढ़ेंगे फिर उसका इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। वचन कहता है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। इतना समझ लेना, सबो शिक्षक की पुस्तक में आयत में वहां पर सुलेमान कहता है कि मैंने बहुत कुछ जाना, विश्व का ज्ञानी पुरुष था वो, धन दौलत सब कुछ अपने पिता के दाऊद से भी ज्यादा बढ़कर थी। रानियां और राजा देखने आते थे कि क्या है यहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर एक आयत में एक वाक्य लिखा हुआ है, वो कहता है कि ये सब कुछ व्यर्थता की व्यर्थता है। ऐसा ना हो कि जो जीवन अभी जी रहे हैं, जो हालातों पर आज हम हैं, जो परिस्थितियों में हम आज चल रहे हैं, यीशु के अनुग्रह से वंचित बने रहे हम। हर संडे यहां पर अगर प्रभु के दासों से प्रार्थना करा कर अगर मन में ऐसा सोच रहे कि परमेश्वर के दास प्रार्थना कर लेंगे, कभी कभी मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के मुझे आशीष दे देंगे, वो दूसरे आगमन में यीशु के पास जाने का रास्ता नहीं है। सब कुछ पीलापन आज झाड़ कर खत्म करना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जीवन उस यीशु के सामने होना चाहिए, वरना परमेश्वर का आयत कहता है कि ऐसा ना हो कि उसके अनुग्रह से आप वंचित रहो। और जो दो बातें बहुत दुख के साथ कहता हूं मैं, कि आज पूरे संसार में ये दो चीज लोगों को बहुत
भरमा कर रखे हो। 50% भी नहीं, 90 भी नहीं, 99% लोग ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी ठहरे। सबसे बड़ा पाप आज दुनिया में अगर है तो व्यभिचार में लोग आज अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। दुख के साथ कहता हूं उसमें मसीह बहुत ज्यादा है। विश्वास नहीं करने वाले अपने आप को मसीह बता रहे हम, लेकिन उसके बावजूद भी इस पाप के अंदर हम गिर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स है, बहुत सारे ऐसे परिवार है कि अपने आप को गवाही के रूप में कहते कि ये यीशु ने हमें दर्शन दिया, यीशु ने एक परिवार दिया, यीशु ने हमें एक जोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उस परिवार के अंदर कभी शांति नहीं देखी, उस परिवार के अंदर कभी प्रेम नहीं देखा, उस पति पत्नी के अंदर आनंद नहीं देखा। बहुत दुख के साथ मैं कहता हूं आपको, अगर उस खुदा ने दिया है तो ये सब कुछ नाशवंत है आपके जीवन में। नहीं दुख है, नहीं कंकास है, नहीं अशांति है, नहीं अप्रेम है, या यूनिटी में, एकता में कुछ नहीं है। अगर आप कहते हो गर्व से, अगर आप कहते हो कि हमें यीशु ने चुना है, हमें यीशु ने एक किया है, हमारा पूरा परिवार 4-5 लोगों का उसके ऊपर यीशु की आशीष है, तो आपके परिवार में अशांति कभी नहीं होगी। अगर है तो आज झांक लेना, उस कांच के ऊपर जो पीलापन था वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर पीलापन है। या तो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, या तो कोई व्यसन में है, या कोई व्यभिचारी में है, या कोई अधर्मीपना में आज जी रहा है, या कोई गर्व के साथ जैसे एसाव ने किया था वो पछतावा कर रहे, उसके बाद भी तभी भी उसको मौका नहीं मिलेगा रोकर गिड़गिड़ाने के बाद भी। आज समय है आपके पास उस पीलेपन को छोड़कर सुधरने का। आज उस यीशु कहता है, वरना खुदा कहता है कि ऐसा ना हो कि आप में से कोई उसके अनुग्रह से वंचित रहे। अपने आप को आज बदल कर, अपने आप को आज नम्र बनाकर, अपने आप को आज सादगी भरे जीवन में अपने आप को ढालकर उस यीशु के मार्ग में चलने की जरूरत है और है आज। वरना ऐसा ना हो खुदा दो बात से आपको और मुझे परे रखे। एक तो वो विश्राम में आपको और मुझे स्थान ना दे पाएगा, और खुदा कहेगा कि आप और मैं उसके अनुग्रह से वंचित। पूरी जिंदगी समझकर चलना कि ये सब कुछ व्यर्थ रहेगा जो भी बिताया हो। अगर आप और मैं विश्वास योग्य नहीं है उस यीशु के मार्ग में, कितने भी साल से आराधना की, दुआ की, प्रार्थना में आए, कितनी भी बड़ी बड़ी मीटिंग से अटेंड की, कितना भी दशमांश दिया, कितना भी दान दिया, कुछ भी किया, लेकिन अगर उस बुलाहट के प्रति विश्वास योग्यता में नहीं जिए, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उतना याद रखना। अगर कोई एक पाप में गिरे आज, वो जीवन सीधा उधर लेकर जाएगा कि जहां पर सिर्फ रोना, पीसना, दुख और ताड़ना, उसके अलावा और कुछ नहीं। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को बंद करते और हम दुआ में जाए और उस खुदा को कहे, प्यारो आज अपने जीवन को याद करके कहिए, जो कुछ भी पीलापन है उस यीशु को आज समर्पित कर दीजिए। एक ही है जो आपके जीवनों का पीलापन दूर कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं।
आज उस यीशु को कहिए दिल से और आत्मा से कि प्रभु मेरे जीवन में रहे हर एक पीलेपन को आज आप दूर करें। जो भी बातें अगर आपको याद आ रही है कि ये यीशु ने मेरे जीवन में नहीं कहा है, ये उसकी आज्ञा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप कोई पाप में हो, आप कोई व्यसन में हो, कोई व्यभिचार में है, कोई अधर्मीपना में है, जो कुछ भी चीज आपको याद आ रही है कि ये बातें यीशु के नाम में उसके मार्ग में चलने के लिए अयोग्य है, आज उस खुदा से कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये दूर करे। आज उस यीशु को कहिए प्यारों की ये सारी बातें आपको याद दिलाए, परमेश्वर की सहायता मांगिए रोमी 8 और 26 के तहत, और उस खुदा से कहिए कि परमेश्वर मेरे निर्बलताओं में तू मुझे सहाय और मदद करे। आज अगर आप कोई भी अपने आप को, वो भाई ने जैसे अपने घर का शीशा साफ किया, आज कोई भी चाहता है कि मेरे जीवन में से ये सारी बातें दूर हो, आज उस यीशु को आजू बाजू वाले के लिए नहीं, लेकिन उस यीशु के खातिर अगर आप अपने आप को आज बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए तैयार है, दोबारा उस चीज में नहीं गिरेंगे पिता, अगर उस वादे के साथ उस यीशु के पास तैयार है आज कि परमेश्वर तू मुझे बिल्कुल प्योरीफाई कर, तू मुझे बिल्कुल शुद्ध कर, तू तैयार कर खुदा, जैसे वो कांच का पीलापन गया और सब कुछ उजियाले के समान वो बिल्कुल श्वेत दिख गया। आज अगर आप चाहते हो कि आपके और यीशु के बीच में रहा कोई भी वो काला पर्दा हो, या कोई भी पीलापन हो, या कोई पाप है, कोई अधर्मी बातें है, अगर आप चाहते हो वो दूर हो, आज घुटनों के बल आप आ सकते हो, अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो सकते हो और यीशु को कह सकते हो कि पिता तू मुझे तैयार कर। सब ऐसे ही मत खड़े हो जाना, ऐसे ही मत घुटनों के बल आना कि कोई जनरल परमेश्वर ने बोल दिया और हम जनरल कोई प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर सही मायने में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर सही मायने में वो चाहते हैं आप कि मेरे जीवन में ये है और मैं आज उसे दूर करना चाहता हूं या चाहती हूं, आज उस यीशु को अपने स्थानों पर खड़े होकर कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये बातें तू दूर करे। बंद मत रहना, मांगना उस यीशु पे के पास अभी नहीं है, खाली कहना है उस खुदा को कि परमेश्वर तू मेरे जीवन से ये बातों को तू दूर कर खुदा। उस यीशु को कहने की जरूरत है कि मेरे जीवन से सारी बातें परमेश्वर तू आज दूर करे। कहिए उस खुदा से प्यारो, जो भी आपको और मुझे लग रहा है कि ये बातें परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए रुकावट लेकर आ रही है, परमेश्वर के मार्ग में जाने के लिए अवरोध के रूप है, आज उस यीशु से कहिए कि परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, लेकिन इस बातों से हमें दूर रख। आयत कहती है 2 थिस्सलुनीके 3:3 के अनुसार, जो भी अंधकार की बात है जो आपको और मुझे अंधकार में लेकर जा रही है, आज उस यीशु से कहिए कि सारी अंधकार की बातों से हमें दूर रखे और बचा कर रखे परमेश्वर। प्यारो, एक ही जिंदा परमेश्वर है,
जो साधु करतार सिंह ने कहा कि यीशु का प्रेम वो मेरे इस नंगेपन के सामने कुछ नहीं मुझे लज्जित कर सकता, क्योंकि इतना गहरा प्रेम उस यीशु ने मुझे किया है। और आज मैं वो गहराई से प्रेम वो यीशु को करना चाहता हूं। अगर आप आज वो गहरे प्रेम से यीशु के पास जाना चाहते हो, आज उस यीशु के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर कहिए कि पिता, मेरे सब पीलेपन को तू दूर कर और उस प्रेम को मैं और गहराई से जान पाऊं। वो बेटा कि जो आज भी तिब्बत के गांव में सेवकाई कर रहा है, वो आज भी इतनी ताड़ना के बाद भी 3-3 बार मृत्यु दंड की सजाएं दे दी उसको खीले भी मारे, उसके बाद भी यीशु की प्रेम की लहर ने उसके शरीर के गांवों को ठीक कर दिया, उसको चंगा कर दिया, और उस बेटे को उस परमेश्वर ने दास के समान खड़ा किया, और आज वो यीशु की सेवकाई कर रहा है। क्या आज आप और मैं उस यीशु के लिए ये ताड़ना सहन करना चाहेंगे? आज कहिए, यीशु हमें तैयार करे। आज यीशु को कहिए कि परमेश्वर आपको और मुझे बिल्कुल प्योरीफाई करे हर बातों से। जितने भी यूथ हम बैठे हैं, आज उस खुदा से कहिए कि परमेश्वर हमें हम्बल बनाए, नम्र बनाए। आज एक सबसे बड़ा पाप जो यूथ के अंदर, और वो है मोबाइल का एडिक्शन और व्यभिचार। आज परमेश्वर से कहिए कि खुदा, इन सारे अंधकार के कामों से हमारे जीवनों को आप दूर रखें। वो ही जिंदा परमेश्वर की सुरक्षा है प्यारो। अगर आज तक आप बचे हो, अगर गिरे हो उसके अंदर, वो ही यीशु है कि जो आपको इसमें से बाहर निकाल सकता है। उसके अलावा कोई भी नाम आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर नहीं है कि जो आपको और मुझे इन सारे पीलेपन से आपको आजाद कर पाए। आज उस यीशु से कहिए कि परमेश्वर पिता, हम रोमी 8:26 के अनुसार सहाय और मदद चाहते हैं। थिस्सलुनीके 3:3 के अनुसार वो सारी अंधकार की बातों से उस यीशु को कहिए कि आपको और मुझे बचा कर रखे। अगर अनुग्रह से वंचित रहना नहीं चाहते हैं प्यारो, जरूरी है अपने आप को पूरी तरह उस यीशु को समर्पित करना। आज जरूरी है अपने आप को सब जीवन में यीशु जो जी कर गया, यीशु ने जो कहा आपको और मुझे, उस तरीके से जीवन जीने की जरूरत है। आज कहिए खुदा से कि पापा, मैं आपके अनुग्रह से वंचित रहना नहीं चाहता हूं, आप मेरी सहाय और मदद कीजिए। आपका अनुग्रह आज परमेश्वर पिता हम सब के ऊपर उतर कर आए। कहिए उस खुदा को प्यारो। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर उस खुदा से कहेंगे कि परमेश्वर पिता, वो आपका अनुग्रह, आपकी वो सामर्थ जो दिन रात आपको और मुझे प्यारो बचा कर रखती है, सुरक्षा के रूप में रखती है, उन सारी अंधकार की बातों से आपको और मुझे बचाकर उस उजियाले में रख रही है। आज उस खुदा से कहिए कि पिता, वो अनुग्रह से हमें वंचित ना रखे। उस अनुग्रह को पाने के लिए हमारे जीवन को जीने के लिए तैयार करे। आज उस खुदा से कहिए प्यारो, ऐसे ही खड़े रह के मत वो करना, उस खुदा से मांगना। चाहे आपको हाथ उठाकर मांगना है, चिल्ला कर मांगना है, बाजू वाले की चिंता मत करिए, लेकिन उस यीशु को कहिए कि पिता, ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं कैसा जीवन जीऊं, आज उस जीवन के योग्य बना यीशु। आज उस यीशु से कहिए, वो आपको आज उस मार्ग के लिए चलने के लिए योग्य बनाएगा प्यारो। अगर आज
अभी और आने वाले समय में अगर हम पीड़ा सहन कर ले, कोई दुख और दर्द सहन करे और हम सब कुछ सहकर उस यीशु के लिए जी ले प्यारो, दूसरे आगमन में हम उसके साथ अनंत जीवन में आनंद करेंगे। अगर आज हम अपने आप को उस दुख और दर्द में शामिल करना नहीं चाहते हैं, अगर आज अपने आप को हम उस दर्द में पीड़ाओं में शामिल करना नहीं चाहते हैं और आज अगर आनंद देखना है, तो समझ के चलिए दूसरे आगमन के बाद अनंत कालिक तक आप पीड़ा में, आप दुख और दर्द में रहेंगे। उससे बेहतर आज उस यीशु को कहे कि पिता, चाहे मेरा प्राण भी क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। उस खुदा से कहिए कि मेरा जीवन आज से बदलना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी, मेरी अग्रिमता आज से बदलनी चाहिए। उस यीशु से कहिए कि पिता, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। उस परमेश्वर को कहिए प्यार, आज वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेले। उससे पहले अपने आप को उस समान तैयार कीजिए कि वो यीशु अंदर हृदय से आपको, आत्मा से वो जाने प्यारो। क्योंकि खुदा का आयत कहता है कि आपका देखना और सोचना और मेरा देखना और सोचना आसमान जमीन का फर्क है। आज उस यीशु जो तरीके से देखता है उसको देखने दीजिए और आत्मा से कहिए कि पिता, ये पीलापन मेरे अंदर है, मैं आज उसको दूर करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये मेरे अंदर परमेश्वर पिता अज्ञानता छिपी हुई है, ये मेरे अंदर परमेश्वर पिता आपके आज्ञा के विरुद्ध के काम छिपे हुए हैं। आज उस यीशु को कहिए कि यीशु, सब कुछ मैं आपके सामने और आपके नाम से मैं उसको छोड़ने के लिए आपको विनती करता हूं। आज यीशु छुड़ाएगा प्यारो। कुछ भी हो, अगर आपने सच्चे दिल से विश्वास योग्य बनकर आपने मांगा है, आज यीशु आपको उस सारे पीलेपन से दूर करेगा, सारे पीलेपन से आपको बिल्कुल प्योरीफाई और शुद्ध बनाएगा, अगर आपने सच्चे मन से उस यीशु के पास मांगा है तो। आइए उस खुदा से विनती करते हैं, प्यारे परमेश्वर पिता खुदावंत यीशु मसीह, हम सब पूरी कलीसिया आपके पास आते हैं पिता। हम विश्वास से आज धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आपका इकलौता बेटा हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे जीवनों का शुद्धिकरण के लिए, परमेश्वर हमारे अनंत जीवन के मार्ग को खोलने के लिए आपने हमें एक रास्ता दिया और वो है यीशु मसीह। आज हम पिता यीशु मसीह के नाम से आपके कृपासन के पास आते हैं और परमेश्वर हम सारे लोग अपने आप को आपके सन्मुख झुकाते हैं पिता और हमारे किए एक एक पाप अपराध गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। हमने दूसरों के जीवनों में झांक कर कमियां निकाली पिता, लेकिन हमने अपने जीवनों को नहीं झांका, हमने अपने आप को नहीं चकासा। परमेश्वर आप हमें क्षमा कीजिए। आज हम रोमी 8:26 के तहत आपकी सहाय और मदद मांगते हैं पिता। हमारे जीवनों का एक एक पीलापन हम आत्मा की गहराई से मांगते हैं, यीशु आज वो दूर हो हमारे जीवनों से। सारे अंधकार की बातें और अंधकार के काम जो भी हमारे जीवनों में है, आज मसीह यीशु के नाम में पापा आपने दिए अधिकार लूका 10:19 के तहत वो सारे अंधकार की सामर्थ के ऊपर आपने अधिकार दिया है। उस अधिकार से हम सारे उस कामों को डांटते तोड़ते हुए हमारे पांव के तले कुचल देते यीशु के नाम में और निष्फल घोषित करके हमारे जीवनों से समुद्र की गहराइयों में फेंक देते। परमेश्वर विदा हम मांगते हैं आपका वो अनुग्रह जिसे हम वंचित ना रहे, वो आज हम सबके ऊपर उतर कर आए।
दिल से प्यारो उस यीशु का अनुग्रह मांगिए आज। वो खुदा आज कुछ ना कुछ अद्भुत बातों से आपको भरेगा। दिल से कहिए उस खुदा को पुकार कर, चिल्लाकर हाथों को उठाकर कहिए, खुदा वो अनुग्रह आज चाहिए। आज कहिए उस खुदा को, अगर सही मायने में विश्वास योग्य ठहरने के लिए आप चाहते हो, आज खुदा को कहिए कि वो अनुग्रह आज खुदा आपको दे। आज उस परमेश्वर को कहिए कि खुदा वो तेरा अनुग्रह आज उतर कर आए। आज उस खुदा से कहिए प्यारो, वो परमेश्वर आज कुछ ना कुछ अद्भुत आपके और मेरे जीवन में करने जा रहा। समय बहुत कम है प्यारो। पिता आज कहिए उस परमेश्वर को, बहुत सारे लोगों ने प्यारो इस युद्ध में अपने जीवन को गंवा दिया। अलग अलग 35-40 देशों में हो रहे युद्ध में अपने जीवन को उन्होंने खो दिया। इसके बावजूद भी आज आप और मैं जिंदा है, उस परमेश्वर की दया और कृपा है प्यार। आज खुदा से कहिए कि पापा आज मेरे जीवन में कुछ अद्भुत हो। आज विश्वास से उस खुदा को दोनों हाथ फैलाकर उस खुदा को कहिए, उस याहवे को कहिए कि वो आज कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है यहां पर आपके और मेरे, हमारे सबके जीवन में। उस खुदा को इस गीत के द्वारा आज हम अपने जीवन में निमंत्रित करना चाहेंगे। उस परमेश्वर को कहिए प्यारो कि खुदा आज हमारे जीवन में आए और वो परमेश्वर आज जो भी चाहते हो आप, वो नहीं लेकिन खुदा आपके और मेरे जीवन में जो चाहता है वो आज अद्भुत यहां पर हो पाए। आज उस खुदा को कहेंगे प्यारो, वो याहवे है, वो राफा है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो खुदा आपके और मेरे जीवन में आज कुछ अद्भुत बातों से आपको और मुझे भरने के लिए जा रहा है। आज उस खुदा से कहिए प्यार, पुकारिए उस खुदा को दिल से, उस परमेश्वर को दिल से पुकारिए प्यार। आज कहिए उस परमेश्वर को, दिल से कहिए आज उस खुदा को कि बाबा आज हमारा जीवन बदला जाए। उस परमेश्वर को कहिए, Thank you, Jesus. वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर। Thank you, Jesus. खुदा आज यहाँ पर हाजिर है प्यार। दिल से उस पिता से मांगिए आज, Shaddai,
उस खुदा की महिमा आज यहाँ पर उपस्थित। उसके अनुग्रह से अगर आप और मैं वंचित रहना नहीं चाहते, उस खुदा से कहिए कि पिता आज तेरा अनुग्रह हमें छू ले। आज उस परमेश्वर को कहिए प्यारो, उसकी महिमा यहाँ पर उपस्थित है। वो हर एक को आज छूने के लिए जा रहा है परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको और मुझे आज छूने के लिए जा रहा है। उस परमेश्वर से कहिए को आज यीशु की महिमा छू रही है प्यार। पिता हम विनती करते एक एक तेरे लोग को आज छू लीजिए परमेश्वर। एक एक लोग को आज छू लीजिए परमेश्वर। वो यीशु यहाँ पर हाजिर है प्यारो। वो यीशु यहाँ पर हाजिर है। कहिए उस पापा को कि पिता तू मुझे आ और मुझे छुओ। Touch everyone in the name of Jesus. वो यीशु की महिमा आज एक एक को छू रही है प्यार। वो परमेश्वर की महिमा आज एक एक को छू रही है। उसकी महिमा आज सबके ऊपर उंडेल रही है। उस महिमा को रिसीव करिए और यीशु से कहिए पिता एक भी अनुग्रह से हम वंचित ना रहे। आपके आगमन के समय अगर आप यीशु के विश्वासियों के बेटा और बेटी ठहरना चाहते हैं, आज यीशु से कहिए पिता वो तेरी महिमा हमारे ऊपर आज उतर कर आए। वो पिता आसमान से स्वर्गीय भंडारों से उसकी महिमा उंडेल रहा है प्यार। आज उसकी महिमा से भर जाइए। अपने आप को उसकी महिमा से भर दीजिए। अपने आप को उसकी महिमा से भर दीजिए। एक एक को भरे पवित्र आत्मा। एक एक को भरे पवित्र आत्मा। एक एक को छू ले यीशु। तेरी महिमा से ये तेरे लोग भरे जाए परमेश्वर पिता। आज उनके जीवन बदले जाए यीशु के नाम में। उनके जीवन से पीलापन दूर हो परमेश्वर पिता। उनके जीवन से हर एक पाप दूर हो परमेश्वर पिता। एक एक को छू ले परमेश्वर पिता। आज हर एक को परमेश्वर पिता उस यीशु को कहिए प्यार। एक और आखिरी मौका परमेश्वर दे रहा है अपने आप को भरने के लिए। पापा तेरी महिमा से हमें भरे आज। एक एक लोगों को भरे परमेश्वर, जिन्होंने आत्मा की गहराई से मांगा है। तेरी महिमा से भर परमेश्वर पिता। आज तेरी महिमा से परमेश्वर पिता आज तेरे एक एक लोगों को भरे परमेश्वर पिता। तेरी महिमा इन लोगों के ऊपर आज उतर कर आए। तेरा अनुग्रह आज इन लोगों के ऊपर उतर कर आए परमेश्वर पिता।
और एक एक को स्पर्श करे आपका अनुग्रह आज परमेश्वर। सही में पिता, हमें गर्व है कि हम ये जलती हुई कलीसिया में है, कि जहां पर हम हर संडे को तेरी आग को हम महसूस करते हैं पिता। हम धन्य लोग हैं परमेश्वर पिता, कि तुझे विश्वास योग्य इस कलीसिया को चलाने वाला तूने तेरा दास दिया है इस भवन को। आज पूरी कलीसिया इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और तेरी महिमा हम और ज्यादा मांगते हैं परमेश्वर पिता। तेरी, यस पिता, हम तेरी महिमा मांगते हैं। उपस्थित है यहाँ उस खुदा की महिमा। प्यारो, बहुत सारी कलीसिया देखी मैंने मेरे जीवन में, लेकिन कुछ अद्भुत महिमा परमेश्वर ने इस कलीसिया को दी है। उस कारण कि इस कलीसिया के दास का जीवन, इस कलीसिया के मुखिया का जीवन उस यीशु के प्रति मूसा के समान विश्वास योग्य है। क्यों ना आज हम उस महिमा को प्राप्त करें और यीशु को धन्यवाद कहते कहे कि पिता वो महिमा हम सबको छू ले। आज यीशु अपने दास के वो जीवन के अनुसार, उससे भी बढ़कर वो वफादार जीवन उस परमेश्वर के दास ने उस यीशु के प्रति जिया। अपने घुटनों को अविरत उन्होंने अपनी कलीसिया के लोगों के लिए जिया। प्यारो, आज कुछ अद्भुत यीशु देने के लिए जा रहा आपको और मुझे। कहिए उस पिता को कि परमेश्वर तू हमें छू ले आज। हाजिर है यहाँ, यीशु हाजिर है यहाँ। प्यारो, यीशु हाजिर है यहाँ। पापा हाजिर है यहाँ पर। वो श्वेत वस्त्रों में परमेश्वर हाजिर है यहाँ पर। वो यीशु आपको और मुझे छूने के लिए हाजिर है। क्या हम तैयार हैं? एक एक को यीशु छू रहा है आज। दिल से कहिए कि पिता मुझे आज स्पर्श करे। Touch everyone in the name of Jesus. आज वो यीशु की महिमा और अनुग्रह एक एक को छू रहा है आज यहाँ पर। हम धन्य लोग हैं। एक आग से जलती हुई कलीसिया में है प्यारो। अंत का समय निकट है, लेकिन यीशु ने इस कलीसिया में रखा है। वो यीशु की आज आग उतर कर आए। अंत के समय में हम सबको वो परमेश्वर इस आग से भरे। आज कहिए यीशु को, यीशु तेरी आग आज एक एक को भरे। एक एक को तेरी आग से भरे परमेश्वर पिता। ओह लॉर्ड, तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। खुदा तू मेरा कुछ जगाए तू उस खुदा को कहिए प्यार। आखिरी बार दिल से उस खुदा को कहिए। सही में आप और मैं यीशु के उस अद्भुत अनुग्रह से एक ऐसी कलीसिया में है कि जो दिन रात आग के समान जलती है। बहुत कम
इस पूरे सृष्टि के ऊपर कलेशिया है कि जिसमें यीशु अद्भुत काम करता है। आज उस कलेशिया के अंदर जब आप और मैं हैं, आज उस यीशु का हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। उस यीशु को कहिए कि पापा हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस कलेशिया में मुर्दों को जीवित किया है, आप में इस कलेशिया में कैंसरों को भगाया है, आप में इस कलेशिया में दोहरे धागों को गायब किया है, आप में इस कलेशिया में परमेश्वर पिता शैतान को घुटनों के बल लाया है और उसको हराया है। आपने ही यीशु इस कलेशिया में मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करवाया है। आज उस यीशु को धन्यवाद करिए। और यही कलेशिया है जिसमें यीशु ने आज उसके अनुग्रह से, उसकी महिमा से, उसकी आग से अद्भुत काम किए हैं। आखिरी यीशु की वो अनुग्रह से भरपूर आग आज यीशु मसीह भेज रहे अपने साथ लेकर इस भवन में जब मौजूद है। आज उस खुदा से कहे कि पिता, वो आपकी अनुग्रह की आग से आप हम सबको भर दे पिता। वो यीशु हमारे बीच में आज मौजूद होकर आपको और मुझे उस अनुग्रह की आग से भरना चाहता है कि जब अंत का समय निकट है, इस संसार से आप और मैं हम अलग तर के आए प्यारो, हम अलग पहचाने जाए। यीशु की वो आग आज हम सबको अलग कर रही है प्यारो। संसार के हर एक लोगों के और हमारे बीच में उस अनुग्रह की आग से आज एक नया भेद जान पाएंगे लोग। अब आज आप और मैं और हम सब यीशु की एक चौकस प्रजा है जिनको यीशु कुछ काम के लिए चुन रहा है। प्यारे परमेश्वर पिता, इन सारी बातों के लिए, इस अद्भुत आग से भरे अनुग्रह के लिए, अद्भुत कलेशिया के लिए पिता, और जैसे पिता आपको आपका बेटा यीशु विश्वास योग्य रहा, मूसा जैसे यीशु को विश्वास योग्य रहा, हम आज धन्यवाद करते हैं इस कलेशिया का मुखिया यीशु आपको विश्वास योग्य है और आगे भी रहेगा। यीशु के आगमन तक परमेश्वर आपने वो अनुग्रह से उन्हें भरा है, वैसे ही आपने इस कलेशिया को आज भरा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से पीलेपन को दूर किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बिल्कुल प्योरीफाई किया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हम आपको देते। हमारी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते बाप, सुने और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना में एक साथ अपनी जगह पर खड़े होकर बोलेंगे और प्रभु के दास आशीष वचन उच्चार। अब उस महान परमेश्वर जो हमारे बीच है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमें बचाने छुड़ाने इकलौता बेटा दे दिया, वो महान दयालु कृपालु परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु जिन्होंने आपके मेरे और सभी धर्म और जाति के लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे आया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, गरीब बना ताकि हम अब अमीर बने। वो प्रभु यीशु की दया और अनुग्रह और पवित्र आत्मा जो हमें अच्छा सिखाते हैं, मार्गों पर अच्छे मार्ग, पवित्र मार्गों पर चलाते हैं, हमारे जीवनों में बड़ा बदलाव लाते हैं। पवित्र आत्मा का काम हम सब के साथ हमारे बीच आज से लेकर हमेशा तक रहे। ऊंची आवाज से कहिए आमीन।
कृपया 5 मिनट आप बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिरी कुछ 10 मिनट हम लेंगे, फिर हम यहाँ से विदा होंगे।